नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज में जो परेशानियां आती हैं उसके बारे में। एक लड़के के पेरेंट्स की क्या सोच होती है इसको लेकर, उसके ऊपर मैंने चर्चा करी थी। और आज मैं बात करूंगी कि एक लड़की वाले के पेरेंट्स क्या सोच रखते हैं। तो दोस्तों, एक लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं उनको सबसे बड़ा जो डर होता है कि अगर उनकी बेटी दूसरे कास्ट, दूसरे रिलीजन में जाएगी जहां की उनके कास्ट से सब कुछ अलग होगा, सब कुछ डिफरेंट होगा, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग होगा, उनकी बेटी वहां एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। चूंकि दोस्तों हम लोग ना मेल डोमिनेटिंग कंट्री में रहते हैं, यानी कि पुरुष प्रधान देश में हम लोग रहते हैं। यहां पर क्या होता है ना कि एक लड़की शादी के बाद अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी और के घर चली जाती है। वो लड़की चाहे कितनी भी ज्यादा पढ़ी लिखी क्यों ना हो, डॉक्टर इंजीनियर ही क्यों ना हो जाए, कोई बढ़िया बिजनेस ही क्यों ना रन कर रही हो, उसको अपने ससुराल वालों द्वारा उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को निभाने के लिए दबाव डाला जाता है। चाहे वो लड़की ससुराल वालों के साथ रह रही हो या फिर अपने पति के साथ अलग रह रही हो, फिर भी उनको हर चीज निभाना पड़ता है। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए वैसा घर चाहते हैं जहां उनकी बेटी को एडजस्ट होने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि सेम कास्ट में क्या होता है कि सब कुछ बहुत सारा चीज मिलता जुलता है, तो उनके पेरेंट्स वहां पे सिक्योर फील करते हैं। अगर उनकी बेटी के साथ कुछ मिसबिहेव होता है, कुछ गलत होता है उनके ससुराल में, तो वो अपनी बेटी के ससुराल वालों का समाज में शर्मिंदा कर सकते हैं। समाज वालों द्वारा उनके ऊपर दबाव डाला जा सकता है। लेकिन इंटरकास्ट लव मैरिज में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए उनको डर लगता है और सेम कास्ट को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, उनको वहां सिक्योर फील होता है। क्योंकि दोस्तों आज के दौर में ना हर एक लड़का, हर एक लड़की किसी अजनबी के साथ शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। उनको लगता है कि जिनको वो जानते नहीं उनसे कैसे शादी कर सकते हैं, कैसे एक रिश्ते में बन सकते हैं, कैसे उनके साथ जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए आज का हर लड़का, हर लड़की लव मैरिज करना चाहता है। दोस्तों आज की जो जनरेशन है ना, उनको रिलीजन, कास्टिज्म उनको नहीं समझ में आता। और सही मायने में पूछे तो मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया ये सारी चीजें, क्यों आज भी समाज इन चीजों को ढो रहा है। लेकिन दोस्तों हमें रहना इसी समाज में है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम समाज को एकाएक नहीं बदल सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी फैमिली के साथ और जिसके साथ शादी करके सेटल होना चाहते हैं उसके साथ खुश रहें। इसके लिए जिस लड़के से शादी करना चाहते हैं उसके बारे में तो पूरी जानकारी रखें ही, कि वो कैसा है, कितना कमाता है, वो आपको समझता है या नहीं समझता है, और साथ में उसकी फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा करें। क्योंकि कितना भी हो जाए, शादी के बाद आपको उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, उनके रीति रिवाजों को निभाना ही पड़ेगा। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन बातों को भी ध्यान रखना जरूरी है एक लव मैरिज, वो भी इंटरकास्ट करने से पहले। सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए उस लड़के को लेकर, उसकी फैमिली को लेकर कि आप वहां एडजस्ट हो पाएंगी या नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगी तभी आपके पेरेंट्स आपको समझ सकेंगे, फिर वो मना नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम लड़कियों में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, किसी पोस्ट पर चले जाते हैं, कोई बढ़िया नौकरी करने लगते हैं, कोई बिजनेस करने लगते हैं, तो हमें क्या लगता है ना कि ये घर गृहस्थी, खाना बनाना, बच्चे पैदा करना, उसको पालना, इन चीजों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हम इसे हीन भावना से देखते हैं। हमें लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद ये सारी चीजें हमें नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों यह हमारा ना बेसिक नेचर है। भगवान ने हमें मल्टीटास्किंग करने के लिए ही बनाया है। हमारे अंदर ये जन्मजात गुण है जो भगवान ने दिया है, जो कि मर्दों में नहीं होता है। दोस्तों अगर इन बातों को अगर हम समझ लेना तो फिर हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। हम घर गृहस्थी के साथ हम अपना जॉब भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स है ना, क्यों लव मैरिज के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको भी असलियत पता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उनकी बेटी कितनी ही अच्छे पोस्ट पर क्यों न चली जाए, उसको घर गृहस्थी संभालना ही पड़ेगा, इसलिए उनको डर लगता है। दोस्तों मैंने भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है, लेकिन जब जॉब करने की बात आई ना तो मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए मैंने अपना जॉब सेक्रीफाइस कर दिया।
मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए तब मैंने अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। थोड़ा टाइम तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एडजस्ट करना सीखा। आज की डेट में मैं एक बिजनेस रन करती हूँ, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ, स्टडीज भी कर रही हूँ, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों के साथ समय भी बिताती हूँ। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने भी इंटरकास्ट लव मैरिज किया है, लेकिन बहुत ही धूमधाम से। मुझे भी अपनी फैमिली को कन्विंस करने में बहुत समय लगा था, लेकिन मैंने पेशेंस रखा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पर कि मैंने जो लड़का और जो फैमिली सेलेक्ट की है वो सही है, वहां मैं एडजस्ट हो पाऊंगी। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक में। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।